दोस्तों, जब महाभारत खत्म हो चुकी थी तो पांचों पांडवों को आने वाले युग के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो इसलिए वो श्री कृष्ण जी के पास गए और उनसे पूछा आने वाला युग कैसा होगा। और इस प्रश्न का उत्तर पांडवों को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों को एक दिन जंगल में बिताने के लिए कहा। और इस दौरान उन्हें अगर कुछ भी अजीब दिखे तो वो उसका वर्णन उनके सामने आकर करे। फिर पांचों भाई जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जंगल में जो भी देखा वो उसे देखकर दंग रह जाते हैं। आखिरकार भाइयों ने जंगल में ऐसा क्या देख लिया और श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर क्या दिया, जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। सबसे पहले भाई ने बताया कि उसने जंगल में एक बड़े से पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी। लेकिन उसे एक अजीब बात लगी कि वो जानवरों का मांस खा रहा था। जब अर्जुन ने बताया कि उसने ऐसा कुछ देखा तो इसका अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें बुद्धिमान माना जाएगा, लेकिन वो लोग दूसरों का शोषण करेंगे और लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटेंगे और इन्हें बस अपनी दौलत और ऐशो आराम से ही प्यार होगा। इसके बाद आगे चलकर भीम ने जंगल में एक ऐसी गाय देखी जो कि अपने बच्चे को इस तरह चाट रही थी जिसके कारण उसके बच्चे के शरीर से खून बह रहा था। और ये वाकया भीम को काफी अजीब लगा। और जब इन्होंने श्री कृष्ण जी को ये बताया तो इसका अर्थ समझाते हुए कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में मनुष्य अपनी संतान से इतना ज्यादा प्रेम करेंगे जिससे उसकी संतान गलत रास्ते पर जाने लग जाएगी। और कलयुग की संतान अपने से बड़ों का सम्मान करना और अपने से छोटों से प्यार करना भूल जाएगी। भाई बहनों में प्यार बहुत कम हो जाएगा। माता पिता के ज्यादा प्यार के कारण वो अपना विकास खुद नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उनके बच्चों को दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे भाई ने जंगल में दो सूंड वाले साथी को देखा और इसके बारे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा। और इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे। उनके हाथ में सत्ता का सब कुछ होगा। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये सत्ताधारी लोग हमेशा ही मासूम लोगों का शोषण करते रहेंगे। ये लोग अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ऐसे सत्ताधारी लोग अपने देश से गद्दारी करेंगे और जो अमीर होगा वो उनका ही साथ देंगे और कलयुग में गरीब और गरीब होता चला जाएगा। और ये सत्ताधारी लोग किसी के भी सगे संबंधी नहीं होंगे और जरूरत पड़ने पर ये किसी का भी नुकसान कर देंगे और इन्हें कोई पछतावा भी नहीं होगा। इसके बाद चौथे भाई सहदेव ने जंगल में देखा कि वहां पर 3 कुएं हैं, लेकिन उन कुओं में से बीच का कुआं बिल्कुल खाली है। और इस बात से हैरान सहदेव ने श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ समझाने के लिए कहा। इसके अर्थ में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए अपनी पुत्री और पुत्र के विवाह पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अपने इन पैसों में से किसी भी गरीब व्यक्ति का कोई भी भला नहीं करेंगे। और उनके सामने अगर कोई व्यक्ति बीमारी या भूख से तड़प कर मर रहा हो तो वो उसे उसी हाल में छोड़ देंगे और कहेंगे इसने बहुत बुरे कर्म किए होंगे इसलिए इसे सजा मिल रही है। पांचवें भाई ने बताया कि उन्होंने देखा एक चट्टान से बड़ा सा पत्थर गिरकर नीचे की ओर आ रहा है और उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए, लेकिन आगे चलकर एक छोटे से पौधे ने उसे रोक लिया। इसका अर्थ कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में लोगों के अहंकार की वजह से मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी। मनुष्य सिर्फ पैसों के पीछे ही भागेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। उन्हें हर समय किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती रहेगी और ऐसे लोग हमेशा बेचैन ही रहेंगे। लेकिन अगर एक छोटे से पौधे हरि के नाम का जाप करेंगे तो उनका मन एकदम शांत हो जाएगा और उनकी सारी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। और हरि के नाम का जाप करने से वो अपने धन साधनों का भी अच्छे से सुख भोग पाएंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका धन ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई ये भविष्यवाणी आज के इस कलयुग में लगभग सच हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना।
और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।